सर कल बीएमसी का बजट आया है और किस तरह से बजट को देखते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी से बीएमसी ने बजट पेश किया है? बजट तो कुछ हद तक ठीक है। कुछ चीज़ें जो एक डर था कोविड के पार्श्वभूमि पे बहुत सारे टैक्सेस शायद मुंबई करों को उनके सर पे आएंगे, ऐसा एक डर था, वो नहीं हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। पर मेरा सवाल उनसे ये है कि पिछले बजट के तकरीबन 45% पैसे खर्च नहीं हुए। जैसे कि आरोग्य सेवा होती है, उसमें 500 करोड़ रुपया अभी भी उसका वो खर्च नहीं हुआ, और वो भी कोरोना का महामारी हम लोग उसको लड़ रहे अभी भी लड़ रहे हैं। तो ये इसका इससे जाहिर होता है कि प्रशासन जो है पूरी तरह सक्षम नहीं है, क्योंकि ये खर्चा होना चाहिए। मुंबई करों के हेल्थ का वो मामला है। तो अभी भी आप प्रावधान जो कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने एक बात और भी कही कि मुंबई में झोपड़पट्टी बहुत है, ये जो टॉयलेट ब्लॉक्स होते हैं, पिछले बार भी कहा था उन्होंने 22,067 बनाएंगे, लेकिन बनाए 2,720 ही। तो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बनी क्यों नहीं, ये मेरा सवाल है। और फिर इस बार भी उसमें 20,000 से ज़्यादा टॉयलेट बॉक्स पूरे मुंबई में बनाने चाहिए, ऐसा वो कर रहे हैं, और हम लोग बनाएंगे ऐसा दावा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो पिछला अनुभव अगर हम देखें तो वो सही नहीं है। और इसलिए मेरा उनसे वही कहना है कि भाई जो आप ये करते हो, बजट में एस्टिमेट करते हो, बजट में प्रावधान करते हो, वो सारा पैसा मुंबई करों का, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन का मामला हो, उसमें खर्च होना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता है जब भी कभी बारिश आती है तो हम सारे परेशान हो जाते हैं। इतने सालों से मैं भी मुंबई में तकरीबन 50 साल से मैं मुंबई में हूँ। चर्चगेट में पानी कभी भी नहीं भरा था, पिछली बार भरा। तो उसका कारण अगर हमें पता है, मेट्रो का काम चल रहा है, मैं जानता हूँ वो आवश्यकता है हमारी मुंबई करों की, पर उसका प्रावधान भी तो होना चाहिए। सिर्फ वहाँ पंप लगा के अगर आप करने जा रहे हैं, तकरीबन 282 ऐसी जगह है जहाँ से आपने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पानी हमेशा भरता है। तो ये जब हमेशा भरता है, उसके लिए हमेशा की कोई यंत्रणा, हमेशा का कोई जो आधुनिक टेक्निक्स अब आ रहे हैं, तो उसका क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है? मुंबई करों की ये बड़ी समस्या है। 2030 तक मुंबई को इंटरनेशनल मुंबई है ही, बट सुविधा से पूरे तरह ये करना है। तो ये जो बेसिक जो है मूलभूत सुविधाएं हैं, वो अभी तक ठीक ढंग से नहीं हुए, चाहे वो आरोग्य की बात हो, चाहे वो सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वो मुंबई में पानी भरने की बात हो। तो हमने उस बारे में कहा है। एक बात और कही जा रही है कि जितने भी प्राधिकरण हैं वो सारे एक किए जाए, जो कि पहले थे। आपको याद होगा स्वर्गीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख, उनके कार्यकाल में MMRDA की निर्माण हुआ, और जो काम आज मुंबई में आप देख रहे हैं, बड़े बड़े काम, तो वो सारे MMRDA ने किए। तो एक प्राधिकरण एक अच्छा काम कर रही है, उसको आप बंद करने की बात क्यों करते हैं? हालांकि चाहे MMRDA हो, चाहे SRA हो, चाहे MSRTC हो, ये सारे प्राधिकरण के बदौलत अच्छी सुविधा, अच्छी सेवा अगर हमें मिल रही है, तो उसमें कांग्रेस का बहुत विरोध है। हम मुंबई कांग्रेस इसका विरोध करते हैं। जो बीएमसी का बजट पेश किया गया है, वो सिर्फ जो इलेक्शन आने वाले बीएमसी उससे मद्देनजर रखते हुए किया गया है। हाँ, कुछ हद तक सही है, पर मेरा वो सवाल नहीं है। इलेक्शन तो आने वाला है ही, उसमें वो सवाल नहीं है। ये क्यों प्रयास किया जा रहा है कि भाई पिछले बजट से ज़्यादा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो अब अच्छा कर रहे हैं तो पिछला अगर खर्च नहीं कर सकते, 45% अगर आप निधि अखर्चित रहता है, तो आप किस तरह से काम कर रहे हैं? तो सिर्फ ये कहने से नहीं होता। ये जो बीएमसी पूरी ये जो सिस्टम है, अगर
आयुक्त इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर कह सकते हैं, तो पिछला आपने पूरी तरह पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं किया और पिछले काम पूरी तरह आपने क्यों नहीं किया, ये हमारा सीधा सवाल है। सर, एक सवाल है कि नाना पटोले के महाराष्ट्र अध्यक्ष बनने के खबरें आने के बाद अब महाराष्ट्र शिवसेना जो कह रही है कि उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो है वो कांग्रेस का होगा, तो कांग्रेस से अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? नहीं, मैं मुंबई की बात करेंगे आप मुझे से तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं मुंबई तक सीमित हूँ। और रही बात महाराष्ट्र की राजनीति की, हमारे जो नेता हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। 3 नामों की चर्चा चल रही है। एक ये मैं भी देख रहा हूँ, ये आप जो देख रहे हैं, आप जो दिखा रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। वो आप स्पेकुलेशन आप दिखाइए। देखिए, कांग्रेस की सिस्टम होती है, हमारी भी जिस दोनों की जो हमारी नियुक्ति हुई उसकी सिस्टम बनी। आपने खुद देखा, आपने तो 3 महीने देखा, आप भी दिखा रहे थे। तो मेरा रोल ये मुंबई कांग्रेस तक, मुंबई शहर तक सीमित रहेगा। एक आखिरी सवाल कि आपने पदयात्रा निकालने की बात की, ये जी, पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी और आपने अभी से तैयारियां शुरू कर दी बीएमसी चुनाव की? आपको याद होगा जब हमने पदभार संभाला 28 दिसंबर को, कांग्रेस निर्माण दिन के दिन, उसी दिन हमने ऐलान किया था हमें आने वाला चुनाव 227 वार्ड में हमें लड़ना है, जो हम पहले से भी लड़ते आए हैं। और उसके बाद मैंने वो भी ऐलान किया था 100 डेज में मैं 100 वार्ड्स में हम पदयात्रा करेंगे। और उसको हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे सेक्रेटरी इंचार्ज आदरणीय एच के पाटिल साहब आ रहे हैं, हमारे मुंबई के प्रभारी वो लोग आ रहे हैं, सोनल पटेल जी हो, चाहे आशीष दुआ हो, चाहे बीएम सिंधु हो, वो सारे इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए आ रहे हैं। 6 तारीख से हम लोग वो शुरू कर रहे हैं। 16 तारीख से हमने शुरू किया 100 डेज का काउंटडाउन, और 16 तारीख से 31 तारीख तक हमने ये कहा था कि हमारे जिला सम्मेलन जो है 6 के 6 जिला सम्मेलन मैं करूँगा, और 31 तारीख को 6 के 6 जिला सम्मेलन बहुत ही उत्साह में, बहुत ही बड़ी मात्रा में मैंने कार्यकर्ताओं को देखा और जोश देखा मैंने लोगों में हमारे। तो एक शुरुआत हमने की है, उसकी अगली कड़ी ये 100 दिन का कार्यक्रम का एक पदयात्रा है, वो शुरू होगी 6 तारीख को, और वो होगी हमारे विरोधी पक्ष नेता रवि राजा इनके कंस्टिट्यूएंसी से शुरू होगी, क्योंकि उसमें हमारे उस विधानसभा क्षेत्र में हमारे 3 कॉरपोरेटर हैं, वो 3 कंस्टिट्यूएंसीज और लगत आजू बाजू के 2-3 और ऐसे हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं 6 तारीख को, और ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर 10 तारीख को है, 16 तारीख को है, 20 तारीख को है, वो जैसे भी होगा मैं अगला मैं आपको कार्यक्रम में दे दूँगा। शुक्रिया।